तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर 8 ऑफ मैथ्स ओलंपियाड वर्कबुक। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या टॉपिक करेंगे, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इसमें हम टॉपिक्स करेंगे रेशोज़ एंड परसेंटेज, फाइंडिंग इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। इसके सिर्फ और सिर्फ आप फॉर्मूले कर लेना, ये जो दो टॉपिक्स हैं ना इनके फॉर्मूले थोड़े से कर लेना, क्योंकि आपको ये ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपने क्लास 7 में ऑलरेडी समझा हुआ है। तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक समझेंगे, वो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस भी आपने वैसे 7 में समझा है, लेकिन एक इसका फॉर्मूला है, शॉर्ट फॉर्मूला, जो आपको बहुत ही ज़्यादा इस चैप्टर में काम आएगा, वो हम करेंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंटेज। उसके बाद हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट टॉपिक है। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में आ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली फाइन करो, पर एनम वाला, फिर हाफ ईयरली, फिर क्वार्टरली, और फिर अगर टाइम आपको फ्रैक्शन में दिया है तो वो कैसे फाइन करना है। वैसे तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी में आएंगे, लेकिन ईयरली और हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली तो आपको इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। लास्ट हमारा जो टॉपिक समझने वाला होगा वो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस का फॉर्मूला। ठीक है, अदरवाइज अगर आप करोगे तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करोगे, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करोगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हम डायरेक्ट इसका एक फॉर्मूला आता है उसको करेंगे, और सबसे लास्ट में मैं आपको परसेंटेज से रिलेटेड एक ट्रिक बताऊंगा, वो आप ज़रूर देखना। ठीक है, उससे आपके जो क्वेश्चंस की कैलकुलेशंस है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है एक फाइंडिंग डिस्काउंट्स। डिस्काउंट कैसे फाइंड करते हैं? डिस्काउंट हम फाइंड करते हैं मार्क प्राइस में से अगर हम अमाउंट पेड माइनस कर दें तो हमारे पास डिस्काउंट की वैल्यू आ जाएगी। मार्क्ड प्राइस को हम ओरिजिनल प्राइस भी बोल सकते हैं, कि जो उसने लिखा हुआ था उसके ऊपर, जो उसका ओरिजिनल प्राइस था उसमें से अगर आप उन्हें कितने पैसे पे करे हैं माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डिस्काउंट। मान लो मार्क प्राइस था एमपी जिसको बोलते हैं 100, और आपने पे करे सिर्फ और सिर्फ 90, तो आपको डिस्काउंट कितना मिला? 10 रुपीज का। और अगर वो आपको बोलता है कि डिस्काउंट परसेंट फाइंड करो, मींस डी परसेंट, तो डी परसेंट का फॉर्मूला है डी, तो डी आपको मिला है 10 मींस डिस्काउंट, और ओपी मींस ओरिजिनल प्राइस, वो कितना था? 100 इंटू 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 10%। तो कितना डिस्काउंट उसने आपको दिया? 10%। दैट्स इट। तो इस तरह से हम डिस्काउंट को फाइंड करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस का। उसका एक बढ़िया सा फॉर्मूला लिखवाऊंगा मैं आपको, तो वो करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जैसे मैंने आपको बोला था कि प्रॉफिट एंड लॉस वैसे तो आपने करा हुआ है, लेकिन मैं आपको 2 फॉर्मूलाज करवाऊंगा। वो फॉर्मूलाज हैं ये वाले। सेलिंग प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ओवर 100। अगेन सेलिंग प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस 100 माइनस लॉस परसेंट। जब लॉस परसेंट आपको गिवन होगा तो तब आएगा हमारा 100 माइनस। अब इस फॉर्मूले का फायदा क्या है? इस फॉर्मूले का ये फायदा है कि आपको क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे पूछे जाएंगे, या तो डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंट पूछ लेगा, एसपी और सीपी दे देगा, तो ये फॉर्मूला सबसे काम का है क्योंकि आपको प्रॉफिट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करने को बोलता है और साथ में प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कुछ भी दे देता है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आपको आएगी। अदरवाइज आप अपने वाले जो आपको 2 फॉर्मूले करवाए हुए हैं, एक प्रॉफिट का फॉर्मूला, एक प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, उसके साथ निकाल के देखना, उससे साथ थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। मतलब टाइम लगेगा, दिक्कत तो क्या ही आएगी भाई, आते ही ये फॉर्मूले, आपको दिक्कत कोई नहीं आएगी, उसमें टाइम लगता है, इसमें आपको टाइम कोई नहीं लगेगा। जब मैं इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप खुद देख लेना। ठीक है, तो चलते हैं अब हमारे लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं इस चैप्टर में। वो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आगे कितने सारे सब टॉपिक्स में डिवाइडेड है, तो चलिए उनको एक एक करके करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो पता होना चाहिए आपको। फिर आपके लिए जो क्वेश्चंस हैं और जो फॉर्मूले समझने हैं वो आसान हो जाएंगे थोड़े से। और सिंपल इंटरेस्ट, मान लो आपने सिंपल इंटरेस्ट पे किसी को 1000 रुपए लिए, और उसी बंदे को आपने सिंपल इंटरेस्ट पे 1000 रुपीज दिए। पहले 2 साल के लिए, दोनों में 2-2 साल के लिए मान लो,
पहले साल आपको मिला 100 रुपीज एज अ इंटरेस्ट, ठीक है, पहले साल। दूसरे साल भी आपको सेम इंटरेस्ट मिलेगा अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट पे दिए हैं। तो आपका जो 2 साल बाद आपको पैसे वापस मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 200, ये इंटरेस्ट हो गया। 1000 आपने दिए थे तो आपको मिल जाएंगे 1200 रुपीज अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट पे दिए। लेकिन अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिए, मान लो फर्स्ट ईयर पे आपको आया 100 रुपीज इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट पता कैसे आएगा, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आएगा इन दोनों को ऐड करके, मींस आपका 1100 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा और वो फिर निकल के आ जाएगा 110। अब ये 110 इसमें ऐड होगा तो आपको 2 साल बाद कितने पैसे मिलेंगे, 1210 रुपए। मींस कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हर साल ऐड होते रहते हैं और उस प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के ऐड होने पे जो हमारे पास अमाउंट आती है नेक्स्ट ईयर उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, ना कि सेम अमाउंट पे लगता रहता है जैसे सिंपल इंटरेस्ट में होता है। यही डिफरेंस है मेन कंपाउंड और सिंपल में। और ये देखो यहां पे अगर हम सिर्फ 1 साल का लेते तो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम आते हैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए। लेकिन जब हमने 2 साल का निकाला तो ये आया 1200 और ये आया 1210 रुपीज। तो यही छोटा सा डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब हम इसके करते हैं फॉर्मूले। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आपने ऑलरेडी करा है लेकिन मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी ओवर 100। P होता है यहाँ पे प्रिंसिपल को सम भी बोला जाता है, ठीक है। प्रिंसिपल की जगह वो आपको ज्यादातर देखने को क्या मिलेगा, सम देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रिंसिपल बहुत ही कम देखने को आपको मिलेगा क्वेश्चन में लिखा हुआ, ज्यादातर यही चीज लिखी होगी। आर होता है हमारा रेट %, ठीक है, और टी होता है हमारा टाइम ओवर 100 सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का। उसके बाद अगर वो बोलता है कि आपको अमाउंट कितनी वापस मिलेगी, तो अमाउंट के लिए जब सिंपल इंटरेस्ट के साथ हो तो वो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ये तो हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट का। अब बात करते हैं अपने कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट नहीं फाइंड किया जा सकता है वैसे, लेकिन उसका फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा बन जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए आपको अमाउंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस आर ओवर 100 उसकी पावर टी। अब यहां पे टी क्या है, टाइम, आर क्या है, रेट %, और प्रिंसिपल पी है। तो मान लो आपको पी दिया हुआ है 1000, रेट दिया हुआ है 8% और टाइम दिया हुआ है 2 इयर्स, ठीक है। तो इसका वो बोलता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो 2 साल का। तो चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देते हैं अब। तो अमाउंट हमारी कितनी आएगी, प्रिंसिपल मतलब 1000, 1 प्लस आर कितना है 8 ओवर 100 नीचे आएगा, और टी कितना है हमारा 2 इयर्स। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1000। अंदर देखो 100 ऊपर चला जाएगा, नीचे एलसीएम भी 100 आएगा, और 100 प्लस 8 कितना होता है 108 की पावर 2। इसकी पावर 2 है, दैट मीन्स ये 2 टाइम लिखा जाएगा। तो मैं यहां पे इसको लिखने लगा हूं 2 टाइम, तो 108 ओवर 100, ठीक है। अब ये देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और ये 1 0 से 1 0 कटेगी सिर्फ और सिर्फ, राइट। अब आप क्या करोगे, 108 को 108 से मल्टीप्लाई करवाओ एंड 10 से डिवाइड करवा दो, आपका आंसर आ जाएगा अमाउंट में। उस अमाउंट में से आप प्रिंसिपल माइनस करवा दोगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब बात आती है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपको रेट यहां पे लिखा होगा पर एनम में, मतलब पर ईयर में, ठीक है, ईयरली दिया होगा। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है हाफ ईयरली का, वहां पे लिखा जाता है हाफ ईयरली वर्ड, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ रेट और
टाइम को चेंज करना है। क्या चेंज लाना है रेट में? अगर हाफ ईयरली लिखा है तो रेट को कर दो हाफ, 4% बन जाएगा, और टाइम को कर दो डबल, क्योंकि हाफ ईयरली है तो टाइम हम डबल कर देंगे, रेट हाफ कर देंगे, तो 2 इंटू 2 कितना आ गया? 4 ईयर्स। तो जो वैल्यूज हमने यहां पे ली थी उसकी जगह 8 की जगह यहां पे 4 आ जाएगा, और 2 की जगह यहां पे 4 आ जाएगा। दैट्स इट। उसके बाद एक और होता है क्वार्टरली। क्वार्टर आपको पता है 1/4 होता है, तो अगर क्वार्टरली वहां पे वर्ड लिखा आ जाता है क्वेश्चन में, तो क्वार्टरली के लिए क्या करना है? हाफ के लिए हमने हाफ करा था रेट का, क्वार्टरली के लिए हम हाफ नहीं करेंगे, उसका 1/4 कर देंगे। तो 8% का 4th आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा 2%, और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू 4 कितना होता है? 8 ईयर्स। दैट मीन्स अब जो हमारा रेट आएगा यहां पे 2 आएगा, और टाइम जो आएगा वो 8 आएगा। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, 8 आ जाएंगे तो लिखते ही जाओगे आप, तो मल्टीप्लाई करना। इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर इसके रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। तो हाफ ईयरली के लिए रेट को हाफ कर दो, टाइम को डबल कर दो। क्वार्टरली के लिए रेट को 1/4 कर दो और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर बिल्कुल बिल्कुल सही आएगा। तो ये चीज का ध्यान रखना, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली। अब हम चलते हैं इसी में, कंपाउंड इंटरेस्ट में ही एक और टाइप का क्वेश्चन आता है। ये फर्स्ट हो गया जिससे हम ईयरली काउंट करते हैं, फिर हाफ ईयरली, क्वार्टरली, अब लास्ट बचा है जिसमें टाइम फ्रैक्शन में दिया होता है। तो उस केस में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करना है, अब उसको करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जब टाइम दिया हो फ्रैक्शन में, तब कैसे फाइंड करना है? बहुत आसान है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले तो जो प्रिंसिपल रेट और टाइम दिया है ना, हम क्या करेंगे, जो उसकी होल नंबर दिया है, जो होल में दिया हुआ है, उसको लेंगे, उससे हम क्या फाइंड कर देंगे? अपना कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट। होल में कौन दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। जो हाफ है, हाफ ईयर का हम काउंट नहीं करेंगे अभी हम सिर्फ और सिर्फ 2 ईयर्स वाला काउंट करेंगे, जिससे हमारी अमाउंट आ गई है 11,025। अब ये जो 11,025 है ना, आपको पता है इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस मैंने बताया है, उससे आप इजीली समझ सकते हो कि इसके ऊपर अब अगला इंटरेस्ट लगेगा। तो जब इसके ऊपर अगला वाला इंटरेस्ट लगेगा, तो मैंने बताया था कि 1 ईयर तक कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होते हैं, तो ये तो है ही हाफ ईयर। तो हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को लेके इसको प्रिंसिपल मान लेंगे, और ये वैसे भी प्रिंसिपल ही है। 11,025 इंटू 5% है, इंटू हाफ हमें टाइम दिया हुआ है, ओवर 100 कर देंगे। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 275.625। अब ये क्या है आपका इंटरेस्ट? किसका? हाफ ईयर का। 2 ईयर्स का आपने यहां पे निकाला था, हाफ ईयर का आपका ये रहा। दोनों को ऐड करो तो आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, जो कि आपका इक्वल आएगा निकल के 1300.625। दैट्स इट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जब टाइम फ्रैक्शन में है तो कैसे फाइंड करना है? पहले अगर फॉर एग्जांपल ऐसा टाइम आता है, तो सबसे पहले तो होल नंबर लेके जो होल में दिया हुआ है उसका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करो, और उसके बाद जो फ्रैक्शन में टाइम दिया हुआ है उससे हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, और उस सिंपल इंटरेस्ट को हम कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपके एग्जांपल सामने है। दैट्स इट। तो यहां पे अब तक के जितने फॉर्मूले थे सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। यही आपको एनसीईआरटी में भी काम आएंगे, लेकिन एक फॉर्मूला बचा है जो आपको ओलंपियाड में बहुत ज्यादा काम आएगा, और वो बहुत ही आसान काम कर देगा आपका। अदरवाइज वो इतना लंबा चौड़ा काम हो जाएगा ना, हमने वो नहीं करना है। तो वो फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस का फॉर्मूला। तो चलिए अब उसको करते हैं। अब आपको क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस इतना है,
तो जो भी आपको फाइन करने के लिए बोला होगा प्रिंसिपल फाइन करो, रेट फाइन करो, जो कुछ भी आपको फाइन करने के लिए उसने बोला होगा, बट 2 ईयर्स के लिए वहां पे दिया भी होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए, कितने ईयर्स के लिए वो आपको बोला होगा। इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं आपके सिलेबस में, आई थिंक सो 2 ईयर्स से ऊपर वाला नहीं है। तो 3 ईयर्स आपकी मर्जी है, याद रखना होगा रखना, लेकिन 2 ईयर्स तो आपको रखना ही पड़ेगा। इसका तो एक क्वेश्चन आपकी वर्कबुक में भी है। तो क्वेश्चन इतना आसान हो जाएगा, आप इसको इधर लिखोगे, उसके बाद आर की वैल्यू डालोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज कंपाउंड इंटरेस्ट लगाओ, सिंपल इंटरेस्ट लगाओ, दोनों को माइनस करवाओ, फिर उसके बाद उसमें एक्स लो किसी चीज को, प्रिंसिपल या इसको, तो बहुत ज्यादा वो दिक्कत वाला काम हो जाएगा। हमें दिक्कत वाले काम नहीं करने हैं, हमें आसान काम करने हैं। दोनों का माइनस इधर लिखो, दोनों का डिफरेंस इधर लिखो, उसके बाद प्रिंसिपल और रेट कुछ भी फाइन कर दो, दैट्स इट। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना 2 ईयर्स के लिए। 3 ईयर्स वाला आप चाहे रहने भी देना, वो चल जाएगा, ठीक है। मैंने बोला था आपको कि एक बेसिक सी चीज बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाओ, ठीक है। काफी हेल्प मिलेगी ऐसे क्वेश्चंस करने से, ठीक है। तो कैसे करना है, वो चीज क्या है, देखो मान लो अगर आपको कॉस्ट प्राइस एक प्रोडक्ट की दी हुई है 100 रुपीज, और कहता उसके ऊपर उसको प्रॉफिट मिला, कितना मिला प्रॉफिट परसेंट, उसको प्रॉफिट परसेंट मिल गया मान लो 10%। अब वो आपसे पूछता है कि इसका सेलिंग प्राइस बताओ, या फिर वो आपसे पूछता है कि उसको प्रॉफिट कितना मिला, ठीक है। ऐसे ही लॉस परसेंट वाला भी हम क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें भी वो सेम ही पूछेगा कि सेलिंग प्राइस कितना था और लॉस कितना हो। पहले हम प्रॉफिट वाला करते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ उसको 10%। अब अगर 10% प्रॉफिट हुआ तो ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस से ज्यादा प्राइस होगा, तभी प्रॉफिट हुआ। देखो कॉस्ट प्राइस को हम मानते हैं 100% ऑफ प्रोडक्ट, कितना प्राइस है ये 100% है, पूरा का पूरा है, ठीक है। अब वैल्यू कितनी बड़ी है इसकी, इस कॉस्ट की वैल्यू कितनी बड़ी है 10%। तो हम क्या करेंगे, हम ये चीज नहीं करेंगे कि पहले इसका 10% निकालेंगे, जो आ जाएगा 10, फिर देन हम 100 में उसको ऐड करेंगे, देन हमारा आ जाएगा 110। अब आप कहोगे सर ये तो मैं आराम से दिमाग में ऐड कर सकता हूं, लेकिन वहां पे क्वेश्चन डिफरेंट होंगे, तो हमें क्वेश्चन डिफरेंट में हमारे दिमाग में ऐड नहीं हो पाएगा, उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा। ये वाली चीज एलिमिनेट करनी है ना, जब कि हमें ऐड नहीं करना कुछ भी, हमें डायरेक्ट आंसर निकालने हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका 10% नहीं निकाल लेंगे, हम इसका सीधा निकाल देंगे 110%। तो क्या आंसर आएगा आप देखते हैं। तो कितना आंसर आया 110, जो यहां पे था ऑलरेडी। तो सेलिंग प्राइस इससे आपका डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट आपको निकालना आता ही है यार, प्रॉफिट तो सीधा सीधा ही है कि 100 से 10 को मल्टीप्लाई, 10% को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 10 रुपीज का प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट तो इजी है निकालना, लेकिन सेलिंग प्राइस हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के करेंगे, हम पहले प्रॉफिट निकाल लेंगे देन उसको ऐड करेंगे, ये चीज हम नहीं करेंगे। हाँ अगर प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस दोनों निकालने के लिए बोल रहा फिर तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको करने की जरूरत नहीं है, ओके। अब आते हैं लॉस परसेंट पे। इसी तरह से मान लो कि उसने 10% लॉस पे बेच दी कोई चीज, 100 की खरीदी और 10% लॉस की बेच दी, सेलिंग प्राइस फाइंड करो। 100% उसका पूरा प्राइस दिया है, 10% कम हो गया तो कितना बचा 90%, तो 100 का 90% फाइंड कर दो, आपके पास सीधा सेलिंग प्राइस आ जाएगा जो आएगा 90 रुपीज, दैट्स इट। तो हमने ये वाली चीज इसमें यूज करनी है। क्यों यूज करनी है, क्योंकि इससे हमें फायदा मिलेगा, हमारी जो कैलकुलेशंस है बहुत ही फास्ट हो जाएंगी। तो यहां पे हमारी ये इंट्रोडक्शन वीडियो खत्म होती है। अगली वीडियो में हम मिलेंगे विद वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।